सावधान करने का प्रारूप, इसको निर्देश कहते हैं, दे रहा हूं और इसको सावधानी से सुनिए। राजकुमार, दशरथ के नंदन परिजय हो तुम धंधन मान, यमदग्नि के नंदन के बाण पे बनता है, राम के समय आज परिहोना दिखाई मोहि मिथिला में हुई है, जब समर ये भयंकर है। साय शोभा चलेगी झांसो दमदमाए बाज है, जब दामिनी को डंका है, याते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन, और नहीं तो युद्ध करो ही के शंका है। भागना होता तो बिना में खड़े ना होते सामने, भागने वाले राजकुमार नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन दर्शन अलग रहा है, विधा एक अलग रही है, शैली अलग रही है, जो पंथ है वो कठिन है। तुम्हें कठिन पंथ का पथ लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथ लड़ा, करता नित झंझावातों से, चलता नित झंझावातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु सर्द शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत, सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथ लड़ा, करता नित झंझावातों से। मैं विरल पथकार ही हूँ, मेरा जो पथ है और मेरा जीवन है ये कैसा है, मैं लक्ष्मण को बता रहा हूँ। मैं विरल पथकार ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल, जीवन में लखनलाल, भाई टकराई ये देव नित तले मगर, पर कभी निराशा ना आई, कंटका किरण पत्नी में मिली, कंटका किरण पत्नी में मिली, कितनी सरिताएं कितने सर, यह पवन मरुथल मरुद्यान, सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं, मैं विरल पथकार राही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले, क्या बात है, जो धारा के प्रतिकूल चले, नाविक वह कुशल कहाता है, पतझड़ में जो कोपल खोजे, ऋतुराज वही बन पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला, अब मुझे पराजय देने वाला, जन्मा मैया ने लाल नहीं, मैं अविरल पथकार ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार। रुकना स्वीकार नहीं तो उसी पथ पर बढ़ के चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इस कामुनी, पूछूं मैं कारण, इस कामुनी पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है, संसार में यही लड़ाया है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, यह मेरा है, यह तेरा है,
है और इसका कर दोगी जब विनाश तो पथिक अकेले ही पथ पर बहते रहने की प्रबल आस अज्ञात लक्ष्य और अज्ञात पंथ तुम मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। मानव जीवन में संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका है और प्रत्येक मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष नहीं करता वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। और तभी मैं कहता हूं कि बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते। अब किसी न किसी प्रकार का व्यास जी हमारा और त्रिवेदी जी का बड़ा पुराना संबंध है और ये कृपा प्रभु की जो यहाँ बैठे। अब एक वेद तो आपके पूर्वजों का है, उधर त्रिवेदी है तो हो गया है ना। और जो एक बचा वो भी हमारे ही वंश से, वो आप ही के वंश का हो गया। अथर्ववेद भी महाराज अथर्वा के है ना मंत्र दर्शन से ही निर्मित है। जो अथर्ववेद है अथर्वा ऋषि की ही उसके मंत्र दृष्टा है। इसलिए संघर्ष मानव जीवन का पर्याय है। बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते और जिनके हृदय कमजोर हैं उनसे कुछ काज नहीं होते। जिनके हृदय कमजोर हैं उनसे कुछ काज नहीं होते और जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत, जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। इसलिए संघर्ष पर्याय है। कैसे आचार्य कहते हैं, संघर्ष थोड़ा हारमोनियम बढ़ा दो। जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा है अभियान है। गंतव्य पथ पर गंतव्य वाले लक्ष्य, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। साधना ही सतत शुद्ध नौदान है। कंटका के पथ में बिछा दो सुमन, कंटका की पथ में बिछा दो सुमन। और मरुभूमि कानन मंदन बने, गर्मलूभी बने मलयान सदृश। गर्मलूभी बने मलयान सदृश। और विषमवायु शीतल चंदन बने। जगत संता भरा एक महासिंधु है। जगत संता भरा एक महासिंधु है। तो सत्य साहस लगन एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा है अभियान है। अंतिम पंक्तियों में आचार्य ने कहा, तप बिना साधना कभी होती नहीं। तप बिना साधना कभी होती नहीं और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। विडंबना यह है कि व्यक्ति के पास साधना भी नहीं है, तपस्या भी नहीं है, अर्चना भी नहीं है, लेकिन प्रसिद्धि के पीछे पीछे दौड़ रहा। और मेरा विश्वास मानिए, यदि आप साधक हो जाएं, यदि आप तपस्वी हो जाएं, यदि आप भक्त हो जाएं, तो आपको प्रसिद्धि के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रसिद्धि स्वयं आपके पीछे पीछे चलती है। यह साधना का परिणाम है। तो आचार्य कहते हैं, तब बिना साधना कभी होती नहीं और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोध नहीं,
वासना वायु जगत निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति मुर में है जलती नहीं। दीप आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मंजू सुपान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा है अभियान है। बढ़िया महाराज, ये आपने सुनाया कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते हैं। रचना व्यासियों ने बढ़िया सुनाई कि बुलबुल के पैरों में पैर कभी बाज नहीं होते हैं, और जिनके हृदय कमजोर हैं उनसे कुछ काज नहीं होते हैं। पहले जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत, तो कह रहे उनके सिरों पर मित्रों कभी ताज नहीं होते हैं। लेकिन हमने तो ये जाना है कि जो सर झुका करके चलता है उसी को ताज मिलता है। क्योंकि अभिवादनशील नित्य प्रभोपिशेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। जो ताज प्राप्त कर लेता है तो ताज बाद में मिलेगा, हाथ पहले जोड़ना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? बिना सर झुकाए ताज भी मिलने वाला, और कितना भी बड़ा ताज वाला क्यों ना हो, लेकिन ताज वाले के द्वार पर भी जब कोई महात्मा आता है तो उसको भी अपना सर झुकाना, और सर झुकाता रहेगा तो ताज सदैव बना रहेगा सिर पर। और यदि ताज उठा करके महात्माओं बड़े बुजुर्गों के सामने भी चलेगा तो ताज फिर गिरने में देर नहीं लगेगी। चार पंक्तियां इसी पर हम भी कह दें। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा मधुरिमा व्यासी महाराज, किसी कवि ने कहा कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्फार बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। संघर्ष की बात आपने की है, हमारे गुरु जी ने रचना की है। उन्होंने कहा है कि जो संघर्षों से लड़े, जो संघर्षों से लड़े उसी का मान हुआ करता है, और जो संघर्षों में पले उसी का मान हुआ करता है। माना कि संघर्षण से वारिद में निकला विषघट है, माना कि संघर्षण से मानव हो जाता परवश है, किंतु वहीं कभी संघर्षण से अमृत घट भी मिल जाता है। और जो संघर्षों से लड़े उसी का मान हुआ करता है। वैसे हर पाषाण, पाषाण माने पत्थर, वैसे हर पाषाण तुच्छ पाषाण हुआ करता है, लेकिन कोई पाषाण संहिता के जल में संघर्ष किया करता है। वही कभी जब जीवन के उत्थान पतन में कुछ ऊंचा उठ जाता है तो वही पाषाण किसी मंदिर का भगवान हुआ करता है। और जो संघर्षों से लड़े उसी का मान हुआ करता है, और जो संघर्षों में पले उसी का मान। आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि दो लोग कहते हैं कि तर्क करो, और दो लोग कहते हैं कि अन्य रस भी होते चले। तो निर्णय पहले आप लोग कर लो कि क्या होना चाहिए। दोनों होते चले ना, तो दोनों क्या, हम दोनों क्या, हम तो कह रहे तीनों होते चले, क्योंकि तीन की व्यवस्था है। तो ये ध्यान रखो कि व्यवस्था तीन की है, तो फिर तीनों होते चले, है ना? क्यों बनेगा? तब तो बनेगा, हो जाएंगे। तो आइए एक दर्शन में दे रहा हूं, और आप हैं चार और चारों प्रभाकर धनुष ये शंकर जी का है। जैसे परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के पास है, परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के पास है, हमारा धनुष हमारे पास है। तो जब ये धनुष शंकर जी का था तो ये मिथिला में क्या कर रहा था? जनक के घर में क्या कर रहा था? और हमें लगता जनक के यहाँ था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टूटने की व्यवस्था के लिए रखा गया हो, ऐसा हो गया हो। आइए जीवन का दर्शन है, जीवन दर्शन जो कि आपने बताया कि संघर्ष जीवन का पर्याय है। जीवन पंच महाभूतों से मिलकर के बनता है, चित जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा चली गई, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु। आत्मा चली गई, शरीर का कोई महत्व नहीं रह गया। आचार्य कहते हैं आता कैसे जीव संसार से और जाता कैसे है? तो यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा,
श्वास का पंछी का पिंजरा खाली रह जाएगा यहाँ गाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना पड़ता। कहा तो कहा प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, किंतु जिंदगानी जब घटती है तो फिर मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है संसार में, मकान दुकान, ये सब यही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े रह गए और हर नदी में जड़े रह गए। अंत में नरपति को न ढेला मिला और हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ना ही राजा रहा और ना ही बानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। तो क्यों ना हम अपनी कहानी को भगवान के चरित्र से जोड़ दें, ताकि हमारी कहानी भी सदा के लिए अमर हो जाए। एक बार भगवान शंकर और भगवान